मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं गर्म कर रही हूँ दूध। आज मेरा और गुड्डा दोनों का फास्ट है, तो बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और आज मेरे को करना है ऊपर वाला जो मेरी कपबोर्ड है वो क्लीन। तो काफ़ी सारे काम है करने के लिए, बट लेट्स सी क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। और आज है अष्टमी, और आज शायद मार्केट जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं तो कल ही ले आई हूँ सारा सामान जो मुझे कंजकों को देना था और इधर उधर जो भी लाना था। बच्चों को सुबह स्कूल है, तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कैसे होगा, या तो क्योंकि बच्चे चले जाएंगे 7 बजे से पहले पहले स्कूल, तो कंजकों का देखूँगी, फिर मंदिर खाना भिजवा दूँगी, और क्या कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैं ट्राई करती हूँ घर पे ही बिठाऊँ कंजके, लेकिन जब बच्चे नहीं होंगे तो फर्स्ट तो ये कि बुला के कौन लाएगा कंजके, सेकंड ये कि मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो बाकी देखो अभी सुबह तक क्या प्लानिंग होती है, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी आज तो मेरे को बहुत सारे काम करने को, वो सारे देखने हैं। और आज अब सच में काम वाला टाइम आ गया। सिर्फ दीपावली में बचे हैं 20 दिन, 20 दिन बचे हैं, और घर की बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं हुई है। तो अब मुझे कमर तोड़ क्लीनिंग करनी है। बच्चों ने चाय गिरा दी थी, पूरा गद्दा वॉश करना पड़ा मेरे को। हट जाओ तुम, गद्दे से हटो, सारा गीला है। आज लग रहा है बिना गद्दे के ही सोना पड़ेगा। बन तो स्केलेटन ही रही है। मेन रोल में ये वाला डांस तो मैं भी करूंगा। शाबाश। वैशाली मैम जब डंडे मारते हैं ना हाथ पे, मेरी उंगली सूज गई थी। तेरे को डंडा मारा मैम ने? सीरियसली? वो तो मैम मजाक में मार रहे थे, मेरे लग गई। हाँ तो ये बोलना। क्या हो रहा है? अभी तो खेल बहुत रही थी, अभी तो कम किया है। पत्थर दे, फिर देख भागेगी। पत्थर फेंक। शोना बहुत इंजॉय करती है घास में, तो ये देख, ये देख भाग गई। रन रॉक्सी देख रही है। मुंह में लगता भी उसको। शोना आ जाओ, आओ, मम्मा देगी और देगी मम्मा। देख लेके आ गई, घास भी ले आई साथ में। ये देख, ओ शाबाश। चाहे कुछ भी लाए ले आएगी। देख कुछ और उठा लाई, ले तो आएगी। अभी तो ये धीरे भागने लगी, पहले तो बिल्कुल पैर पूरे मुड़ मुड़ के भाग रही थी, अब तो कूद कूद के भाग रही है। देख इसके बाल निकालिए, सारे डेड स्किन है ना, ये सब निकलेंगे। टुक्को ब्रश लेके आ इसका, ब्रश लेके आ इसका। भागो, गो। ओ शाबाश, लाएगी क्या? ओ शाबाश, देख ले आई। के साथ तो उसको क्या उठाना आता है, ले आई। छोड़ दो। अच्छा चल, ब्रशिंग कराओ रक्षो, चलो। पत्थर यहाँ पे चल। नहीं, पत्थर से ना खिलाओ, ब्रशिंग करा। चल उधर आजा। चल मैं पकड़ रही हूँ, तू कर। ना देखो पत्थर से ही खेलती रहेगी फिर। रॉक्सी ब्रशिंग करो, चलो। एक पत्थर इधर। गंदी बात नहीं, देख बदतमीजी कर रही है, लेट गई। इधर कर दे, बैठी हुई के, चल इधर ही ले आ। प्रज्वल ऐसे ही कर, अच्छे से बालों की ग्रिप करने की कोशिश कर। उसकी कमर मत तोड़, बालों को ग्रिप कर, उसमें फंस जाएंगे। हाँ ऐसे ही निकालो। यहाँ पे चल रही है रॉक्सी की ब्रशिंग। उसका बहुत ज़्यादा हेयर शेडिंग हो रहा है इस टाइम, बहुत बाल निकल रहे हैं, पूरे घर में बाल बाल करे रहती है सारा दिन। और आज ना मौसम बादल हो रहा है, बिल्कुल धूप का नामो निशान नहीं है। चलो चलो अंदर, गो। ये इतना दरवाज़ा टाइट है ना, अरे बाप रे, एक तो खुलता बहुत कम है। आज मैंने ना ये मेथी पीस के रख दी, पीसी मतलब पाउडर नहीं बनाया, जो स्टिक थी वो सारी इसमें ही वो हो गई। और ये है जो बिल्कुल फ़ाइन वाली थी, तो इसको मैं एज ए कसूरी मेथी यूज़ कर लूँगी। और ये भूजी पराठे वगैरह बनाने के काम आ जाएगी। जब इसको हाथ से रब करेंगे ना तो ये और बारीक हो जाएगी। ज़्यादा क्रश मैंने की नहीं है, ये हो जाएगी और ज़्यादा बारीक। तो इसको भी है, अभी सब सामान मैं सोफ़े पे ही रख रही हूँ, कुछ भी नहीं उठा के रख रही। ये मैट्स हैं, ये बाहर निकाल ले, अब चाहिएंगे। बेड पे रख के उधर ले जा, छोड़ो उधर बेड पे रख के। और ये रॉक्सी की रोटी भी लेके जा बाहर उठा के, आराम से, पॉलिथीन फट जाएंगी। मुझे
मुझे दो, इलेक्ट्रिक कम ब्लैंकेट है। ये रूम हीटर, इधर कर लो ना रजाई। बेटा बैग लगा अपना। कैसे लगता है? मैं तो बहुत देर पहले से कह रही हूँ। क्या हो गया? थक गया है तो तुझे आ रही है नींद? मैंने दिन में कहा था ना सो जा थोड़ी देर। जुकाम हो रहा है। हाँ तो जुकाम भी तभी हुआ है, नंगा गया था ना कहाँ नंगा गया था? सुबह खेलने ठंड में। क्यों? ठंड हो रही थी, नहा के चला गया ऐसे। 11 बजे गया था। हाँ तो ठंड हो रही थी ना, बादल थे आज। सब हो गया ना, ये सब उतर गया। बेटू कपड़ा लेके आना साफ। रुको, आराम से फट जाएगा, ये गल रहा है। लेके आ रहा जब जाऊँ। हाँ हाँ निकल साफ। ये साड़ी अटक रही है उसमें, इधर को उल्टी निकालो ना, इधर की तरफ ही उतारो। और ये है शाम का टाइम। मैं कर रही थी अपनी कपबोर्ड क्लीन, और मेरी कपबोर्ड में ना, मैं शायद आपको विजुलाइज करवाऊँ आगे, ध्यान नहीं रहा मेरे को कि मैंने पूरे अच्छे से दिखाई या नहीं दिखाई। मैं क्या करती हूँ, जितना भी मेरा सामान होता है ना वो सारा मैं पॉलीथीन्स में पैक करके रखती हूँ। लाइक ब्लैंकेट्स होते हैं वो ड्राई क्लीन करा के मैं पहले ही पैक करके रख देती हूँ। आते ही हैं पैक, अगर नहीं होगा तो मैं पैक कर देती हूँ घर पे। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैं खुद वॉश करके रखती हूँ, लाइक सिंगल बेड के हैं या कुछ हल्के वाले जो ब्लैंकेट्स हैं उनको मैं घर में ही वॉश कर लेती हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन बड़ी है, 8 kg की है, और दूसरी 8.5 की है, तो मेरे हो जाते हैं दोनों में ही। तो मैं जो वॉश करती हूँ उनको भी पॉलीथीन में ही पैक करके रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम निकालती हूँ तो ना ही कोई स्मेल होती है ना कुछ होती है। और साथ में मैं इसमें जो फिनाइल की गोलियाँ आती हैं, नैपथलीन बॉल्स, वो डाल के रखती हूँ, तो ना कीड़ा लगता है और ना स्मेल होती है। जब निकालने होते हैं तो मेरे को ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन धूप लगानी है या ऐसा कुछ करना है, आराम से एकदम से नीट एंड क्लीन और खुशबू वाले कपड़े निकलते हैं। और बीच बीच में भी मैं इसमें नैपथलीन की गोलियां हर महीने डालती रहती हूँ। जैसे क्लीन करती हूँ ना तो मैं डाल देती हूँ बीच में। ऐसा नहीं है कि ये अभी दिवाली है तो अभी इसकी सफाई हो रही है, ये मैं महीने में एक बार कर देती हूँ। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको कि जैसे पहले तो ये पैक हैं पॉलीथीन में, उसके बाद मैं इनके एक साड़ी है उससे कवर कर देती हूँ पूरा। तो जो थोड़ी बहुत भी डस्ट होती है ना वो भी नहीं जाती। मीन्स पॉलीथीन वैसे तो मैं साफ़ करके पोंछ के रख रही हूँ, मुझे आदत है थोड़ी सी, अदरवाइज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये पॉलीथीन्स थी जो निकल रही थी। और बच्चे यहाँ पे बहुत बदमाशी भी कर रहे थे, साथ में इंजॉय भी कर रहे थे। ये तो बस बैठे हुए थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे, और बस ये देखो ये शरारतें चल रही थी नीचे। और सच बताऊँ मैं ऊपर इरिटेट हो रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो ये परेशान कर रहे थे, कभी पॉलीथीन ऐसे पकड़ा वैसे, तो मुझे ये डर लग रहा था फाड़ ना दें। दूसरा ये था कि बच्चे, ये गुड्डा जैसे बदमाशी कर रही है ऊपर तक चढ़ रही है, तो मुझे ये था गिर ना जाए। फिर तीसरा, मैं ना प्रॉपर वे में रखती हूँ। फर्स्ट मैं डबल बेड की जो रज़ाइयाँ हैं वो रखूँगी, फिर डबल बेड के कंबल रखूँगी, दैन सिंगल बेड की रज़ाई या सिंगल बेड के कंबल, इस तरह से मतलब सीक्वेंस से रखती हूँ ताकि मैं आंख बंद करके किसी को बता दूँ कि कहाँ क्या चीज़ रखी है। बट ये लोग ना कभी कुछ उठा के दे रहे थे, कभी कुछ, मैं बता रही थी ये ऐसे निकालो, इसको निकालो, बट ये अपने दुनिया में मस्त थे। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं। बट ठीक है, ऐसा भी फैमिली में ये सब होता है। एक्चुअली मुकेश के साथ काम करना ना इम्पॉसिबल है। फर्स्ट इनको आदत नहीं है काम करने की, तो ये क्या करते हैं, जब काम का नंबर आता है ना तो ये चिड़चिड़ाने लगते हैं, मेरा भी मूड ख़राब कर देते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि इनके साथ काम ना करूँ। अगर इनके साथ करना होता है तो समझ लो आपका मूड ख़राब होना ही होना है। ये बिल्कुल काम नहीं करते और इस बात पे हमारी बहुत बहस हो जाती है। इनको लगता है कि बस हो गया, ठीक है, रहने दो 2 मिनट, मतलब जैसे यही चढ़े थे ऊपर, इन्होंने ही सामान उतारा था। अगर मैं इनको कहती ना साफ़ करके लगा दो, तो इन्होंने मुश्किल से 5 मिनट में पूरा कर देना था, क्योंकि ना इन्हें कोई चीज़ साफ़ करनी थी ना वो नीचे से करनी थी, बस सेट कर देनी थी। घर में भी कोई चीज़ अगर इधर उधर रखी मिल जाएगी, मेरा होता है चाहे बाहर वाले एरिया में चीज़ ऐसे रखी मिल जाए,
लेकिन अंदर से हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए। और ये क्या करते हैं कि बाहर कोई चीज़ पड़ी है ना, उसको कहीं भी ऐसे घुसा देंगे कि बस वो मतलब दिखनी नहीं चाहिए, और उसके बाद खुद रख के भूल जाते हैं। और यहाँ इस बात पे मेरी और इनकी इतनी बहस हो जाती है, आप नहीं रखी, आप नहीं रखी, आप नहीं, और ये कहते हैं नहीं मैंने नहीं रखी, मैंने नहीं रखी। ये खुद रख के भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ रखी है। और फाइनली ये मेरी कपबोर्ड हो गई है बिल्कुल क्लीन। पूरी साड़ी इसमें आ गई थी। उसके बाद मैंने एक और ब्राउन कलर की मेरी साड़ी थी, वो और डाल दी थी इस बार, क्योंकि अभी डस्टिंग हुई नहीं है ना, और मुझे लग रहा है अभी किचन में थोड़ा सा टाइल्स का काम भी चल रहा है, तो मुझे लगा कि थोड़ी बहुत भी डस्ट आएगी तो क्लीन रहेगा। तो सेकंड वाली जो साड़ी है ऊपर वाली, वो मैं उसको उतार लूँगी। और यहाँ पे कभी गुड्डा ऊपर आ रही थी, कभी टुक्कू आ रहा था, ऐसे ही कर करके इन्होंने मुझे परेशान किया। और मेरे को ना सच में आज एक तो फास्ट था, 8वां फास्ट है ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है 7वां और 8वां। वीकनेस भी, मतलब ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल चक्कर आ रहे थे या ये वो, बट मेरी मेडिसिन चल रही है ना, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फील हो रहा था इस बार। वैसे मुझे 8वां और 9वां जो नवरात्रा होता है वो 7वां और 8वां फील होने लगता है कि हाँ अब वीकनेस आ रही है। वीकनेस इन द सेंस कि भूख लगने लगती है, फूड की क्रेविंग होने लगती है कि हाँ कुछ खाना है, कुछ खाने को मिल जाए। और ये देखो दोनों बाप बेटी कैसे बदमाशी कर रहे थे। मतलब लैडर को लेके था कि मैं कह रही थी लैडर पकड़ लो, तो गुड्डा इनको छेड़ रही थी पकड़ो, तो ये कह रहे थे नहीं कूद जाओ, ऊपर से कूद जाओ। मैंने कहा मुझे गिराओगे, मेरे हाथ पैर तोड़वाओगे, और कुछ भी नहीं होना है। बस ऐसी मस्ती चल रही थी यहाँ पे। मैं तो इनसे लड़ पड़ी थी यहाँ तक आते आते। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। मैं बना रही थी अपना व्रत वाला खाना, तो मैंने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मेरा और गुड्डा दोनों का ही फास्ट था और थक भी बहुत गई थी। तो मैंने कहा सिंपल से आलू फ्राई कर लेती हूँ। सच में गुड्डा फास्ट में मेरे को बहुत हेल्प करती है। टुक्कू के साथ तो ये होता है, अगर व्रत होता है तो हंगामा कर देता है, कभी कुछ बनाओ कभी कुछ, लेकिन गुड्डा के साथ नहीं होता ऐसा। गुड्डा रह जाती है, मतलब सुबह से उसने सिर्फ एक एप्पल खाया था और एक गिलास दूध पिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। पूरा दिन लड़की ने ऐसे ही निकाल दिया। तो सिंपल आलू बना रही हूँ। पहले मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, और एक्चुअली वैसे तो मैं देसी घी में बनाती हूँ, लेकिन आंटी ने ना जो बड़ा वाला मेरा डब्बा है देसी घी वाला, उसमें आटे के हाथ लगा दिए, तो फिर मैंने उसको टच नहीं किया। तो मैंने रिफाइंड की नई बॉटल लाई थी, वो उसमें ही मैंने बनाया। रिफाइंड लिया, उसमें बहुत सारा ज़ीरा डाला, और ज़ीरा मैंने काफ़ी सारा डाला है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने उसमें हरी मिर्ची डाली, और आलू थे बॉईल करके रखे हुए थे उनको डाल दिया, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल दिया। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और अब मैं सुखा रही थी कपड़े। ये रात का टाइम है, बिल्कुल लास्ट, सारे काम ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो ये कपड़े, मैंने एक्चुअली मशीन लगा दी थी खाना बनाने से पहले, तो ये चादरें थी ये सारी धुल गई। तो अब आ गया है व्लॉग को एंड करने का टाइम। मिलते हैं कल आपको अच्छे से व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। मेरा व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।